कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये जो रिक्रूटमेंट ये है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डाटा दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कौन कहां से लगा है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जरा ले लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डाटा, ये इन रिक्रूटमेंट्स के अंदर किया गया हुआ है। सभी के सभी लोगों की और खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी पता चल जाएगा कि यही 96-97 में किया गया था। वो आज तक इनको डेली वेजर बेचारे रो रहे हैं, उनको तो आप रेगुलर कर नहीं रहे हो, लेकिन आप नए युवाओं को फिर से नया डेली वेजर यहां पर पैदा करने का जो काम कर रहे हैं ये हम नहीं होने देंगे। नौकरी का मतलब पूरी नौकरी होती है जिसमें खुद का पेट भी पले और परिवार का पेट भी पले। 20-20 साल तक आपने मेरे डेली वेजर का खून चूसा है, हम ये नहीं होने देंगे, यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी अगर आप पुरानी बात करते हैं मुझे बताएं कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक पोस्टें थी, कहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक। मैं तो जब जोरावर भाई ने आपसे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है, मैं कहता हूं सीबीआई इंक्वायरी में यह भी डिमांड होना चाहिए कि जो इंक्वायरी है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी पोस्टें दी गई हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बंदरबाट हुई है आपस में इनकी। यहां पर यह बताया गया है कि मेरे को इतने और तुम्हें इतने, जो एज पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये बंदरबाट क्यों की गई इन सब चीजों के अंदर? पुराने टाइम पे जब कभी अगर ऐसी बात हो भी मेरे को लगता है तो उसके अंदर क्या कभी ऐसी बंदरबाट की गई किसी चीज के लिए? सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। और उमर सरकार तो आई इसी झूठे मैनिफेस्टो के साथ थी कि हम लाखों नौकरियां देंगे। पहले तो आप जो नौकरियां देते हैं वो किस तरह की नौकरियां हैं, आपने कौन सी नौकरियां दी हैं ये तो बताएं। और मेरी तो सबसे बड़ी डिमांड ये है, आज तक जितनी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, मुझे याद है एक्स आपको याद होगा चीफ सेक्रेटरी साहब थे मेहता साहब, उन्होंने कहा था अपनी पहली अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आओ, तो कई ऐसे जो इन्होंने लगाए थे किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं थी। ये बहुत बड़ा काला इतिहास है और इसके अंदर पूरी, मैं तो कहता हूं इंक्वायरी आज तक जितनी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है सबके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। यहां पर तो पाकिस्तान से ट्रेंड टेररिस्टों ने भी नौकरियां की हुई हैं, वो कौन करवाता रहा? कभी पूछा किसी ने उमर सरकार से? कभी किसी ने किसी को पूछा? जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने देश की सबसे पहली बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात की, उसके हमने बताया कि देश के सबसे पहले सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से यहाँ पर आए थे और हमारे यहाँ पर शेख साहब भी बैकडोर अपॉइंटमेंट से थे। और वो बैकडोर का अपॉइंटमेंट का सिलसिला खासकर जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं रुक रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय है कि जो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है उन्होंने भी यहाँ पर सरकार के अंदर और इन्हीं सरकारों के अंदर नौकरी की है। और यही नहीं, हमने यहाँ तक बताया कि हमें जरा क्लियर किया जाए, ये जो आपने बैकडोर अपॉइंटमेंट की है, इस बैकडोर अपॉइंटमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज क्या डाटा है, किस किस नेता ने कितनी कितनी बंदरबाट के अंदर अपना शेयर लिया है। और हमने ये भी डिमांड की कि यहाँ पर इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसमें एक स्टेप जो ऐड किया गया वो ये कि आज तक जितनी भी अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, अगर पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट भी यहाँ पर अपॉइंट हुए, नौकरियां की हैं, या वो लोग जो गल्फ में 5-5, 10-10 साल नौकरियां कर वहां से भी पैसा कमा कर आए और मेरे यहाँ के होनहार लोगों का भी हक उन्होंने खाया, वहां के पैसे भी लिए और सरकार का पैसा भी लिया, इसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एक एक चीज की इंक्वायरी चाहते हैं और सीबीआई इंक्वायरी की इसलिए भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रही है ताकि मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के मुस्तकबिल के साथ कोई ना खेले। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार से ये पूछना चाहती है कि उमर सरकार तेरी क्या मजबूरी, बैकडोर भर्ती क्यों जरूरी? ये जो 24 से 25 हजार कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के नाम पर इन्होंने बंदरबांट की है और जो इन्होंने यहाँ पर कुछ ठेकेदारों को कंपनीज के नाम पर बुला के करोड़ों रुपया जो टैक्स अर्न मनी था वो अपने ही भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, परिवारवाद की सोच रखने वाली उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो किया है, हम इसको कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इस कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को आप रोल बैक कीजिए। ये रिक्रूटमेंट स्कैम है, ये बैकडोर रिक्रूटमेंट स्कैम है। और अगर इन्होंने ये रोल बैक नहीं किया तो जम्मू कश्मीर का हर एक कार्यकर्ता पढ़े लिखे नौजवानों के साथ खड़ा होगा और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इस पे सीबीआई की इंक्वायरी डिमांड करती है ताकि पता लगे कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो बिजली देने के, फ्री गैस सिलेंडर देने के, वो तो दे नहीं पाए। अब यहाँ पर पता लगता है कि कितना चिंतित है उमर सरकार जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। मैं समझता हूं कि आज वो वक्त आ चुका है, अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। नौजवानों को भविष्य के साथ उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।